कल फिजिक्स का पेपर देने जाना है ना, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो स्टूडेंट्स को पता ही होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले। क्योंकि उससे पहले बहुत जगह दिमाग बटा रहता है कि कहीं एडमिट कार्ड तो नहीं छूटा, कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा नहीं, इस बार पेपर हार्ड तो नहीं आ जाएगा, कहीं नकल होगा या नहीं होगा, 10 तरीके की चीज़ें घूमते रहती है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जो आपके एग्ज़ाम में आपके नंबर्स को रेज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी, वही चीज़ें दिमाग से उतर जाती हैं। सो एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो मिल चुकी है तो सचमुच स्टूडेंट्स आप काफ़ी लकी हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। सो आइए स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। टाइटल बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि क्लास 12th यूपी बोर्ड फिजिक्स एग्जाम देने जाने से पहले ये 3 बातें याद रखें, और ये 3 बातों को फॉलो करके अगर आप एग्जाम सेंटर पे चले गए ना, सबसे जोरदार प्रदर्शन आपका ही होगा और कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे रहेगा। सो आइए स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और वो चीज इतनी ज्यादा दिलचस्प है कि अगर आप इसको सुनेंगे तो आप भी जो है वो कहेंगे कि बात तो सही है भाई, है ना। तो वो चीज क्या है? वो चीज ये है बच्चों कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQs की प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। अब देखिए, ये उन स्टूडेंट्स की भी काफी हेल्प करेगा जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ये उन स्टूडेंट्स की भी काफी हेल्प करेगा जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट है, और उन स्टूडेंट्स की भी काफी हेल्प करेगा जिनका सारा सिलेबस पूरा कंप्लीट है, बस रिवीजन पर्पज से एक दिन पहले पढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो PYQs है ना, बोर्ड एग्जाम की खास बात यही होती है कि यही बार बार रिपीट होते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया वो तो एकदम एग्जैक्ट फंसा है। तो सर ने कोई तीर नहीं मारा। ये बोर्ड एग्जाम की ही एक स्ट्रैटेजी है कि हर एक साल रिपीटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा दिए जाएंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। इसमें बस स्टूडेंट्स की कुछ बहुत सारी चीजें चेक की जाती हैं कि उसका दिमाग कैसे काम कर रहा है, उसकी लिखने की स्पीड कैसी है, वो टाइम मैनेज करना जानता है कि नहीं। तो इस तरह से जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, जो PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पिछले साल के एग्जाम में, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो ऐसे सारे के सारे यूनिट जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके लिए कौन कौन से यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स। अगर ये 4 यूनिट आपके तैयार है ना, तो 75% पूरा का पूरा पेपर आप कर जाएंगे। बचा पर 25% चीज उसको आप अर्धचालक भौतिकी से निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि पिछले 5 साल, और वो भी मैं जो 4 यूनिट आपको बता रहा हूं जो काफी बड़े बड़े यूनिट्स हैं, उनमें सारे क्वेश्चंस को नहीं रटना, सारे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं पढ़ना। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन जो पिछले 5 साल में पूछे गए हैं या 3 साल में भी कम से कम पूछे गए हैं, उनकी प्रैक्टिस कर जाइए। एग्जैक्ट क्वेश्चन वही आएगा। ये मेरी जुबान से निकली गई सेंटेंसेस को कहीं नोट कर लीजिए, पेपर दे के आइए और बताइए इस वीडियो के नीचे कि हुआ था कि नहीं। तो इसलिए जो सबसे पहली चीज है फिजिक्स के पेपर देने जाने से पहले, वो ये है कि एक बार झट 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 से फट से आप फिजिक्स में बहुत बढ़िया तरीके से सारे PYQs को एक बार क्विक रिवीजन करके चले जाइए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, और दूसरी चीज तो आपका नंबर पक्का बढ़वा के रहेगी, ये लिख के ले लीजिए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना अक्सर ये देखा गया है कि डेरिवेशंस काफी ज्यादा पूछे गए हैं, है ना। चाहे वो अक्षीय स्थिति का हो, निरक्षीय स्थिति का हो, इसके अलावा जो है वो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का हो, इसके अलावा चल कुंडली धारामापी का हो, इसके अलावा जो है वो LCR परिपथ में जो है वो कालांतर और प्रतिबाधा का हो। बहुत बार डेरिवेशन आपके एग्जाम में आए हैं, इसलिए ऐसे सारे डेरिवेशन जो सारे यूनिट से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हर एक यूनिट से 3-4 ऐसे डेरिवेशन होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं तो स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है? अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अगर वो तैयार हो गया तो वही स्टेप फॉलो करके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके अलावा गॉस नियम का अनुप्रयोग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है समतल विस्तार के चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित चालक गोले के कारण बाहर सतह पर और भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। ये सारे डेरिवेशन ऐसे हैं जो कई बार आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं यूपी बोर्ड के, इस बार भी आएंगे, लिख के ले लीजिए। सो इन डेरिवेशंस को अच्छे से तैयार करेंगे, मौज आ जाएगी और बहुत बढ़िया से आपका पेपर निकलेगा।
तीसरा और अंतिम चीज सारे के सारे बच्चों को अभी से ये चीज समझते हुए चलनी है कि ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की लिख के प्रैक्टिस करें। अब मैं फॉर्मूलाज की बच्चों लिख के प्रैक्टिस क्यों करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैंने मना कर दिया है कि आप सभी स्टूडेंट न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अभी मत करें, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइम मांगता है। अगर आपने न्यूमेरिकल पे टाइम दिया है, जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से न्यूमेरिकल पढ़ते आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा अपने आप सॉल्व। आप देखेंगे नहीं, एग्जाम में थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो पक्का हो जाएगा, 100% हो जाएगा, गारंटी लिख के ले लीजिए। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है ना, तो आप न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते। इसलिए एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम में जाने से पहले आपको न्यूमेरिकल्स के लिए या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस या यूं कहें कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी, यहां तक कि डेरिवेशंस के लिए भी और परिभाषा रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए भी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सारे फॉर्मूलाज की एक बार लिख के प्रैक्टिस करके एग्जाम में जरूर जाएं, क्योंकि ये लिख देंगे ना तो वो चीजें एकदम दिमाग में बैठ जाएगी, और ओरली पढ़ेंगे ना तो वो चीजें भूल भी जाएंगी। इसलिए ऑल फॉर्मूलाज की लिख के प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ा रहेगा, एग्जाम में सबसे जोरदार प्रदर्शन आप कर पाएंगे। एक बार फिर से मैं क्विक रिवाइज कर देता हूं सारे स्टूडेंट्स को। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लेनी है। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को स्टेप में याद रखना है, ये याद रखिएगा, स्टेप में याद रखेंगे, अन्यथा भूल जाएगा, फिर समझ ही नहीं आएगा कि उसकी शुरुआत कहां से करें। इसलिए स्टेप्स को याद रखना जरूरी है। और तीसरा, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की लिख के प्रैक्टिस करेंगे। 2 तारीख को शाम के 7 बजे से फिजिक्स की मैराथन रोशन सर के द्वारा स्टार्ट हो जाएगी। सो सारे बच्चे 2 तारीख और 3 तारीख को तो पूरा दिन फिजिक्स का जोरदार मैराथन होने वाला है मेरे साथ, जिसमें सारे पीवाईक्यूज, सारे न्यूमेरिकल, सारे डेरिवेशन, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर जाएंगे और आपकी तैयारी में एकदम 4 चांद लगा देंगे। सो मिलते हैं 2 तारीख को शाम को 7 बजे और 3 तारीख को सुबह 8 बजे इसी चैनल पे, अर्थात CUET हिंदी मीडियम चैनल पे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।